करोड़ीमल सेठ और एक बकरे की कहानी। एक बार की बात है कि नारद जी अपने शिष्य तमरू के साथ पृथ्वी पर घूमने के लिए निकल जाते हैं और वह घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने को बैठ जाते हैं। उस पीपल के पेड़ के सामने एक बनिए की दुकान थी और वहां से एक कसाई अपने बकरों के झुंड के साथ वहां से जा रहा था। तभी एक बकरा उस झुंड में से निकलकर उस बनिए की दुकान में जा पहुंचा और मोठ की दाल जो होती है वह खाने लगा। तभी दुकान का बनिया वहां उस बकरे के पास आया और उसकी गर्दन पकड़ी और उसके मुंह में से सारे मोठ निकाल लिए और कसाई के हवाले करते हुए कहा कि अपने बकरे को ले जाओ और जब इसको हलाल करो तो ये इस गर्दन का मांस मेरे को देना, क्योंकि ये हमारे मोठ खा गया है। कसाई कुछ नहीं बोला और अपने बकरे को लेकर निकल गया। अब नारद ये सब देख रहे थे और उनको हंसी आ गई। तमरू ने भी नारद को देख लिया और नारद से पूछने लगे कि महाराज क्या बात है, हंसने का क्या कारण है। अब नारद जी तमरू को बताने लगे कि ये जो बकरा था यह पिछले जन्म में सेठ करोड़ीमल था और इसको पिछले जन्म का आभास था, इसलिए इसने अपना नाम देखा और इसने इसकी दुकान देखी और यह दुकान के अंदर घुस गया। अपनी ही दुकान समझकर यह उसमें से मोठ खाने लगा, लेकिन यह जो इसका लड़का इस दुकान का मालिक बना बैठा है, इसने इसकी गर्दन पकड़ के सारे मोठ इसकी गर्दन में से निकाल लिए और कसाई के हवाले किया, जिसने एक पाई पाई इकट्ठी करके इतनी बड़ी दुकान बनाई और आज वह 2-4 मुट्ठी मोठ खाने लगा तो उसके मुंह से इसके लड़के ने निकाल लिए। यह देखकर मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि यह बनिया अपने जीवन में ऐसा था, कभी किसी को कुछ दान पुण्य नहीं करता था। तभी इसको यह बकरे की जूनी मिली और परमात्मा का नाम भी नहीं रटता था। इसलिए अपने शिष्य को नारद जी समझाने लगे कि थोड़ा सा समय तो इंसान ने अपने लिए भी निकालना चाहिए और हमें थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करते रहना चाहिए, ताकि हमारे मुक्ति का मार्ग निकल सके और हमें आगे का अच्छा जीवन मिले, ताकि बकरे की तरह दर दर ना भटकना पड़े और न ही कसाई की मार खानी पड़े। तभी तमरू कहने लगा, जो नारद का शिष्य था, कि हाँ महाराज, ये करना तो चाहिए, लेकिन आज के युग में कौन ऐसा करता है। सब अपने काम में लगे रहते हैं और अपने बच्चों की, फिर अपने पोतों की पड़ी रहती है। परमात्मा का नाम कोई नहीं जपता, ना ही कोई दान पुण्य करता। इसलिए हमें तरह तरह की योनियों में घूमना पड़ता है और पता नहीं हमारा अगला जन्म क्या हो, यह किसी को पता नहीं है।